है। महिलाओं का मानना है कि सरकार ने महिलाओं के कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी काफी कुछ करना बाकी है। ऐसे में महिलाओं की तरफ से अपेक्षा है कि इस बार बजट में रसोई उपयोगी वस्तुओं को लेकर मुक्त रखा जाएगा और इस बार का बजट महिलाओं के लिए रसोई से लेकर शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला होना चाहिए। आम बजट पेश होने जा रहा है और इस बजट से हर वर्ग की खास उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। महिलाओं की भी इस बजट से काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वित्त मंत्री भी हमारी महिला है। तो इसलिए हमारे साथ भी कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। मैम, अगर बजट की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या सोचा जाता है? मुझे लगता है कि बजट की बात की जाए तो वैसे तो अभी बजट आना है, पर पिछले बजट अगर मैं देखूं तो हर बजट में जो भार पड़ता है वो लेडीज़ के ऊपर ही पड़ता है और कहीं ना कहीं हम लोगों को ही कटौती करनी पड़ती है। और हस्बैंड आज के दिन में कोविड, बिकॉज ऑफ कोविड, तो फिर नेचुरली बिजनेस भी थोड़े डाउन में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है सारा जो भार है इसका बजट का वो हम लेडीज़ के सिर पे ही फूटता है और कहीं ना कहीं हमें ही सारी बचत भी करनी है और बच्चों को भी देखना है और हस्बैंड के साथ भी कंधे से कंधा मिला के चलना है। अब पेट्रोल आप देख लो, पेट्रोल ऑलवेज हाइक करता है। हम लोगों को कहीं जाना है तो सोचना पड़ता है, जो पेट्रोल आगे 1000 का भी अगर डलवाओ तो तुम एक वीक चला लेते थे, आज पेट्रोल का ये आलम है कि इतना ज़्यादा हाइक कर रहा है। हर रोज़ डेली की मैं देखती हूँ, उसको पढ़ती हूँ कि वो जा रहा है। मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे कहीं ना कहीं काम से जाना पड़ता है, ग्रोसरी करनी पड़ती है, बच्चों के साथ देखना पड़ता है, सब जगह जाना पड़ता है, तो मुझे ही करना पड़ता है। तो मेरे पेट्रोल का बजट जो है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हाइक होता है और वो सारा मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, बट बहुत मुश्किल हो जाता है। मैम, महिलाओं के अगर बजट की बात आती है तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं। महिलाओं के घर की रसोई चलानी, महिला सुरक्षा की बात आती है, तो महिला शिक्षा की भी बात आती है। तो उसको लेकर आपकी इस बारी क्या उम्मीदें हैं? मैं मोहाली से हूँ, मिसेस हरमीत भाटिया। मैं यही सोचती हूँ और हमेशा मेरा यही कहना होता है कि जैसे कि कहते हैं कि हर लड़की को पढ़ाना चाहिए, मैं कहती हूँ हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन इज़ मस्ट। तो इसके लिए शिक्षा का बजट हमारा बढ़ाना चाहिए और गांव-गांव, रूरल एरियाज़, वहाँ तक इंटरनेट की प्रोविज़न उसका होए, जो कि अभी लॉकडाउन के दौरान जैसे हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम है और स्टडी घर से हो रही है, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं, दूर दूर के गांव में, वहाँ उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो उनका कहीं ना कहीं एजुकेशन पे भी, उनका पढ़ाई पे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहे, उनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं। तो हमें अगर वहाँ गांव-गांव, दूर दूर तक शिक्षा पहुँचानी है तो हमें अपने बजट को, शिक्षा बजट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आप लेडी, एज ए लेडी अगर मेरे से पूछो तो मैं कहूँगी कि मैम ने जैसे कि सही कहा कि बर्डन जो है मोस्टली जो लेडीज़ पे पड़ता है, हमारी इस पे पड़ता है कि हमारा कंप्रोमाइज़ कहाँ हम करते हैं, हमारी शॉपिंग पे। जेंट्स ने कहना है कि आप घर संभालो, हर खर्चा पूरा करो, हमने बच्चों की एजुकेशन भी देखनी है, उस पर भी खर्च करना है और इधर उधर आना जाना भी है, व्यवहार भी सारा करना है, सब खर्चा करना है। जैसे मैं एक फैशन मॉडल हूँ और मैं एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, उनकी फ़ीस भी देखनी है, उनकी जो बसेस हैं उनका खर्चा भी देखना है, राशन भी देखना है। मैं कहीं आती जाती हूँ, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करती हूँ, मैंने पेट्रोल भी देखना है। तो अगर मैं बजट के अंदर चलती हूँ तो हिलता मेरा ही बजट है। आखिर में कंप्रोमाइज़ कहाँ होता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती, ठीक है। और अगर आप सुरक्षा का देखते हो तो वो भी लेडीज़ के लिए है ना। हमें ही डर है, हमें ही सब कुछ है। मैं चाहती हूँ कि लेडीज़ के लिए ही जो सेफ्टी बजट है, सुरक्षा बजट है, उसको बढ़ाया जाए, ताकि जैसे देखो दिल्ली में किया गया, बसों में कैमरे लगवाए गए हैं, है ना, कि रात को कहीं भी कोई भी औरत आ जा सके, जॉब पे जा रही है, काम पे जा रही है। क्योंकि इस टाइम, कोरोना के टाइम, देखो जो जेंट्स हैं सबके काम घटे हुए हैं, इनकम घटी हुई है, खर्चे तो उतने ही हैं, समहाउ खर्चे बड़े हैं, महंगाई बढ़ी है तो खर्चे भी बड़े हैं। तो इसलिए हम उनका हाथ बटाना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, लेकिन हमें सेफ्टी अपनी भी देखनी है। हम रात को आते हैं, लेट आते हैं, अगर गाड़ी से जाते हैं पेट्रोल महंगा है, बसों में आते हैं तो हमारी सेफ्टी का कुछ नहीं है। तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाए और बजट को बढ़ाया जाए, तो ये मेरा कहना है। मैम, आपसे अगर बात की जाए तो अब बजट को लेकर सबसे पहला क्या थॉट आता है? सबसे पहला थॉट ये आता है कि हमारी रसोई बहुत अच्छे से चले। अब कोविड के अंदर हम लोगों ने अपना सोशल सर्कल बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। मेरे को एक बहुत बड़ा जो चेंज नज़र आया है कि अब हमारी किट्टीज, सोशल सर्कल सब कुछ ख़त्म है, लेकिन उसके बाद भी हमारे हाथ के अंदर पैसा नहीं बच रहा है।
रीज़न क्या है वो कुछ हम अभी तक कैलकुलेट ही नहीं कर पाए हैं। अगर हम कोई भी सोशल इवेंट कर रहे हैं या कुछ भी होता है तो 2 बार सोचना पड़ता है। एक ये कि कोविड के कारण वो अनसेफ है, दूसरा ये कि पैसा है हाथ में इतना नहीं है कि हम खुले दिल से कुछ काम कर सके। जो तो सरकारी नौकरियों में है उनका तो ठीक चल रहा है, लेकिन अदरवाइज हमें 10 बार सोचना पड़ता है कुछ भी करने के लिए। आज का हाल ये है कि इनकम टैक्स पेयर जो है वो ही सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। गवर्नमेंट जो है वो लोअर क्लास के लिए बहुत कुछ कर रही है। लोअर क्लास के लिए हमारे ही इनकम टैक्स से गवर्नमेंट भी कर रही है और हम लोग भी बहुत कुछ पे कर रहे हैं। हर किसी के लिए ये सोच के ये गरीब है, इसको देना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए। हम अपनी तरफ से भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी वाली जो एक बीच वाला जो स्लैब है इनकम ग्रुप का वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, क्योंकि हम ना तो ऊपर के स्लैब में ज्यादा अपने आप को रख सकते हैं और गरीबों के करते करते हमारा भी सारा बजट जो है वो हिल रहा है। मेरा इस बजट के अंदर अपनी जो वित्त मंत्री हैं उनसे सबसे बड़ा एक अपील है कि प्लीज इनकम टैक्स पे जो पे कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। बाकी सब लोग कोई धरने पे बैठ रहा है, कोई किसी ना किसी उसमें निकल रहा है अपनी रैली लेकर के, सबके लिए करते हमारे जो उसके अंदर इतनी कटौती हो रही है उसका इफेक्ट हमारी डेली लाइफ के ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है। तो हमारी जो बीच वाली एक जनरेशन है उसकी तरफ जरा ध्यान दिया जाए। रसोई भी चलनी जो है वो जरूरी है, बाकी सबको देखना भी जरूरी है। हमारी पर्सनल जो है किट्टियाँ, हमारा पर्सनल सोशलाइजेशन, वो सब कुछ इस टाइम खत्म है और बाजार में हमें पैसा नजर नहीं आ रहा है कि हम खुले दिल से कुछ खर्च कर पा रहे हैं। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, एजुकेशन को हमने कोविड के दिनों के अंदर देखा कि बच्चे पूरी मस्ती के अंदर है, कोई पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। बहुत बच्चों को हमने पकड़ के बिठा करके उनको इवनिंग क्लासेस के अंदर ट्यूशंस वगैरह लेनी शुरू की। उनको ऊपर लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और ये मेरा ख्याल एक सामाजिक दायित्व है कि हम उन बच्चों को अपने हाथ से जाने ना दें और एक मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ के रखें। सब बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं उसे चेक करने वाला कोई नहीं है। माँ बाप उनके हाथ में स्मार्टफोन देकर के अपने अपने काम पे निकले हुए हैं और बच्चे जो हैं इधर उधर घूम के उनके अंदर क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं लग रहा। मैंने इसी टाइप के बच्चों को इकट्ठा करके इवनिंग ट्यूशंस देनी शुरू की और उसके अलावा इन बच्चों को एक मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए भी हम बहुत कदम उठा रहे हैं। हम अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट को अब अपनी जिम्मेवारी भी समझनी पड़ेगी। हमारे इनकम ग्रुप के ऊपर, हमारे जो लेवल के जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर बहुत ज्यादा भार डाल करके भी अब आगे नहीं चलेगा। मैम, अगर महिलाओं की जॉब की बात आती है तो जॉब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जॉब के लिए तो ठीक है कि महिलाओं को जॉब मिलनी चाहिए और मुझे लगता है कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों की, यंगस्टर्स की भी जॉब गई है, तो बहुत ज़्यादा छटनी हुई है। तो मतलब उनके ऊपर भी उतना ही बजट का दबाव पड़ता है ना कि, और अगर लेडीज़ घर की अगर कोई वर्किंग है, आज का दिन तो ये है कि घर के जितने लोग हैं उन सबको उतना ही सब काम करेंगे तो तुम्हारा घर, तुम्हारी रसोई और तुम्हारा एक अच्छा लेवल पे तुम अपना वर्कआउट कर सकते हो। अदरवाइज तो ये है कि एक लेडी अगर घर पे या एक बच्चा भी घर पे बैठा है तो वो नहीं कमा रहा तो सब लोग उसी को देखते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरतें भी उतनी हैं जितना एक कमा रहा है उसकी भी उतनी है। सो लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि लेडीज़ को भी काम मिलना चाहिए। बहुत सारी गर्ल्स लेडीज़ हमारी ऐसी हैं, बहनें ऐसी हैं जो पढ़ लिख के घर पे बैठी हैं, जिनको कोई जॉब नहीं है। तो एक ऐसी जॉब क्रिएट भी होनी चाहिए। हमारी वित्त मंत्री जैसे महिला हैं तो महिलाओं के लिए उनके ऊपर ज़्यादा दायित्व है कि महिलाओं के लिए वो कुछ करे, है ना। और हाँ, जैसे मैम ने बोला वो बहुत बड़ी एक बात है कि जो अपर क्लास है वो बहुत अच्छा रह रही है, जो लोअर क्लास है उनके लिए दोनों क्लासेस काम कर रही हैं, बट मिडिल क्लास के लिए कोई काम नहीं है और मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा सफर है। तो मैं भी वित्त मंत्री से, वो लेडी हैं, उनके लिए बोलूँगी कि प्लीज़ मिडिल क्लास के लिए बजट देख के बनाया जाए, मिडिल क्लास को
ध्यान में रख के अपना बजट बनाया जाए। कहीं ना कहीं हम ही लोग मिडिल क्लास के लोग पिसती है सफर चंडीगढ़ में मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली ही है और हम ही लोग हर जगह से ही बजट के मामले में हर चीज में हमारा ही सारा तरफ से डाउन है। और देखा जाए तो बजट अभी आने वाला है, लेकिन कोविड से पहले जो बजट चल रहा था बोलते हैं उसको हमें लाने में गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2 साल लग जाएंगे। अगर हम पूरा देश एक साथ मिल के काम करें तो हम आज के बजट में भी अच्छी तरह से कोविड को भी रखते हुए भी हम ये साल पूरी उन्नति कर सकते हैं। एक साथ मिल के अगर पूरा देश काम करे तो हम बजट को भी संभाल सकते हैं। लेकिन कोविड के हिसाब से बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है, खासकर जैसे हम मेरा भी बिजनेस है, वेडिंग प्लानर हूँ मैं, मेरे ऊपर भी असर पड़ा है। शादी लोग जो पूरा बजट में करते थे, शादी बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से करते थे, लोग आजकल वो चीज़ बंद कर दी है। आजकल सिर्फ गुरुद्वारा में या मंदिरों में जाके शादी करते हैं और छोटा सा रिसेप्शन दे देते हैं, सिंपल मैरिज करके वो रिसेप्शन दे देते हैं। आजकल सब जगह से लोग सब लॉस जा रहा है बिजनेस, तो लोग खर्चा बंद कर चुके हैं। फिर भी हम बीच में जो महिला है, जो घरेलू महिला है, हाउसवाइफ है, वो उनको ज़्यादा परेशानी आ रही है क्योंकि वो कुछ भी लेने जाती है सामान, चाहे वो किराना का हो, सब्जी का हो, तो उनको ज़्यादा मुश्किल आती है, प्रॉब्लम आती है बिजनेस में। मुझे लगता है ये बजट जो है ना, हाउस वाइफ से ज्यादा कोई किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी को फर्क पड़ता है। उसको पता है कि दालों का क्या रेट है, उसको पता है आज कल राशन एक जो हमारा एक 5,000 8,000 का आता था, आज वो 10 to 12 के बीच में पहुंच गया है। तो इनकम जो हमारी आने की इनकम है वो बहुत मायने उतनी की उतनी है, वो बढ़ी नहीं है, लेकिन हमारे खर्चे बढ़े। हाँ, वाकई में कोविड के टाइम में हम लोग सब घर पे थे, नो किटीज थी, शॉपिंग भी मैंने भी एक दिया था उसमें कि शॉपिंग, आजकल शॉपिंग भी बंद है, बट शॉपिंग बंद है, किटीज बंद है, सब कुछ बंद है, फिर भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा। ये इट मींस कहीं ना कहीं तो हर चीज प्राइस हाइक हुई है ना, तो प्राइस इतनी जो हाइक हो रही है ना, उसको मतलब मद्देनजर रखते हुए कि हर एक को मतलब अपने प्लान के अंदर वित्त मंत्री को चाहिए कि वो देख के ये बजट बनाए जिसपे किसी पे भी भार ना पड़े। ये नहीं कि हम पे ना पड़े, ये नहीं कि वर्किंग्स पे ना पड़े, पर लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर एक जगह हाइक होता है तो दूसरी जगह उसको नॉर्मलाइज भी किया जाए। तो गया, लेकिन जो जॉब नहीं, जिसकी जॉब भी थी ना, जॉब से भी कई वर्कर रह चुके हैं, वर्कर खाली बैठे हैं। आज के टाइम में हर वर्कर 10-10, 20-20 रुपए के लिए काम करना चाहता है। जो मजदूर 100-200 रुपए मांगते थे, आज मैं मजदूर पकड़ने जाऊं तो 50 रुपए में काम करने के लिए रेडी है। वो इसलिए रेडी है क्योंकि उनको इतना लॉस हुआ है, वो घर में खाना तक नहीं बना पा रहे हैं। तो 50 रुपीज में वो सोचते हैं कुछ तो चावल आया हमारे घर में, कुछ तो दाल आया हमारे घर में। मैम आप भी कुछ कह रहे थे। मैं यही बात कह रही थी कि बजट जो है वो तो बन जाता है, पॉलिसीज बनाने के लिए ज्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो भी बजट बना रहे हैं और बजट की पॉलिसीज जो वो बना रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना जो है, उसके लिए जो उन्हें खाका तैयार करना है उसके ऊपर भी ज्यादा काम किया जाए। सिर्फ बजट बनाने या पॉलिसीज बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी बहुत जरूरी है, उसकी तरफ भी जरा ध्यान दिया जाए। हम जैसे लोग जो हैं अब ये सोचते हैं कि इस एज के अंदर आके हमने अपने बच्चों को सेटल कर दिया, सब कुछ हो चुका है, तो कम से कम अब हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ इस तरीके के सेटअप्स तैयार हों कि हमारे एज ग्रुप को आगे ला करके हम इस सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से ही कुछ ना कुछ सुधार ला सके। करना तो हर कोई चाहता है, करना हर कोई चाहता है। लोअर क्लास के लिए भी हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं कि चलो कुछ अच्छा हो जाए, हम लेकिन करते भी रहे हैं, जो पूरा करते लेकिन लिमिटेशंस था। इतनी लिमिटेड हो गई हैं, हमारे पास सोर्सेज इतने लिमिटेड हो गए हैं कि हम चाह के भी उन लोगों का अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी कहीं ना कहीं सोर्सेज कम होते जा रहे हैं। इस वजह से हम भी उनको हाई नहीं कर सकते हैं। मैम अगर बात करें, रसोई की बात होगी, महिला सुरक्षा की बात होगी, हर चीज़ की बात होगी, लेकिन महिलाओं के लिए सजना संवरना भी उतना ज़रूरी है। और आप एक खुद इस फील्ड में है, तो क्या कहेंगे और कितनी उम्मीदें हैं इसको लेकर? मैम देखिए, मैं एक फैशन मॉडल हूँ और मैं ब्यूटी पेजेंट्स में अक्सर हिस्सा लेती रहती हूँ। तो हमने तैयार भी होना है, हमें ड्रेसेस भी चाहिए, हमें मेकअप का सामान भी चाहिए। तो महंगाई जैसे बढ़ रही है और जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं और इनकम कम हो रही है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है
जैसे ठीक है लॉकडाउन के दौरान हम ऑनलाइन करते रहे, ऑनलाइन ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लेते रहे, ये नहीं कि बंद हो गए, हमारे चलते रहे, लेकिन हमारे पास जो सामान घर में था हमने उसी में मैनेज किया। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, कोरोना का पीरियड अब टल रहा है, भगवान करे खत्म होए पूरी तरह से, हमारी लाइफ फिर से नॉर्मल हो, तो जैसे हमने जाना है हमें फिर से सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम खर्चा कहाँ से पूरा करें। तो बिल्कुल सही ये कहा गया डिस्कशन में कि जो फर्क पड़ रहा है मिडिल क्लास को ज़्यादा पड़ रहा है, उसका रीज़न है हमारे से जो हम थोड़े से नीचे हैं हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। मैं पूरा लॉकडाउन करती आई हूँ, जैसे जो मेरे से किसी की हेल्प हो सकी है मैं करती आई हूँ, लेकिन हम मिडिल क्लास में आते हैं, हम ना किसी की हेल्प हमारी कोई करने वाला है ना किसी से हेल्प ले पाते हैं, तो मिडिल क्लास जो हैं फैमिलीज़ हैं वो ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, तो उनके बारे में भी बजट में कुछ सोचा जाना चाहिए। बाकी एज ए मॉडल तो मैं कहूँगी मेरी प्रॉब्लम जो है सो है हमारे खर्चे हैं, अब ब्यूटी पेजेंट्स होने हैं, हमें ड्रेसेस भी चाहिए, हमें मेकअप का सामान भी चाहिए, तो वो चाहिए, तो उस बारे में सोचा जाना चाहिए कि महंगाई कहाँ जा रही है, मिडिल क्लास पे पड़। तो आपने देखा कि चंडीगढ़ की ये महिलाएं हैं जिनको क्या कुछ उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, तो अब देखना ये होगा कि महिलाओं के लिए क्या कुछ और कैसा बजट रहता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ कविता सैनी, जन